नमस्ते। टेक की दुनिया में ना आजकल एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है और वो ये है कि क्या हुआवे भारत में वापस आ रहा है। कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, तो सोचा कि चलो जरा गहराई से देखते हैं कि इस बात में कितना दम है। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हुआवे सच में इंडिया वापस आ रहा है और ये बात अचानक से उठी कहाँ से, इसमें सच्चाई कितनी है। चलिए सबसे पहले उस एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस केस में ये शुरुआत हुई एक इंडस्ट्री रिपोर्ट से जिसने ना सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखते हैं कि आखिर था क्या इस रिपोर्ट में। तो हुआ ये है कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हुआवे भारत में अपना मेटपैड टैबलेट, ध्यान दीजिएगा सिर्फ टैबलेट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकता है। अब यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहले, ये सिर्फ एक संभावना है, कोई पक्की खबर नहीं। और दूसरी बात, सिर्फ एक टैबलेट की हो रही, फोन्स की पूरी रेंज की नहीं। हो सकता है ये बस पानी में पैर डालकर देखने जैसा हो कि मार्केट का मूड कैसा है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ एक टैबलेट लॉन्च की खबर इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है। ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हुआवे एक टाइम का इतना बड़ा प्लेयर आखिर इंडियन मार्केट से गायब हुआ ही क्यों था। इसका जवाब ना कंपनी के अतीत में छुपा है। देखिए, हुआवे का मार्केट से जाना कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं था। असल में हुआ ये कि कंपनी पर ग्लोबल लेवल पर कई बैन लगे, कई रेगुलेटरी मुश्किलें आईं और इसका सीधा असर पड़ा उनके डिवाइसेस के बिजनेस पर, खासकर स्मार्टफोन्स पर। और देखते ही देखते उनकी मौजूदगी लगभग खत्म सी हो गई। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां करती है। सोच कर देखिए, 2019 में जो ब्रांड मार्केट में एकदम टॉप पर था, वो कुछ ही साल में 2025 आते आते सीन से लगभग बाहर हो गया। और अब 2026 में उसकी वापसी की बातें हो रही हैं। कितना नाटकीय सफर रहा है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि हुआवे वापस आता है, पर सवाल ये है कि क्या उसे वही पुराना मार्केट मिलेगा जो वो छोड़कर गया था। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज का इंडियन टेक मार्केट एक पूरी तरह से अलग खेल का मैदान बन चुका है। नए प्लेयर्स हैं, नए रूल्स हैं। तो असली सवाल तो यही है, क्या हुआवे इस नए बदले हुए मार्केट में फिर से कॉम्पीट कर पाएगा। क्योंकि अब यहाँ ऐसे नए ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी जड़ें जमा ली हैं, लोगों की आदतें बदल गई हैं। तो मुकाबला सीधी सी बात है, आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आज अगर मार्केट को देखें तो यहाँ कुछ बड़े प्लेयर्स का दबदबा है। इन्होंने हर प्राइस पॉइंट पर अपना कब्जा जमा रखा है। ऐसे में हुआवे, जो इतने टाइम से गेम से ही बाहर था, उसके लिए इन जमे जमाए खिलाड़ियों के बीच वापस जगह बनाना, सच कहूं तो पहाड़ चढ़ने जैसा ही होगा। तो चलिए अब सबसे जरूरी काम करते हैं, खबरों और हकीकत को जरा अलग अलग करके देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक पक्का क्या है और क्या सिर्फ अटकलें हैं। देखिए, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और ऑफिशियल कंफर्मेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिपोर्ट्स जो होती है ना, वो अक्सर अंदर की खबरों या अंदाजों पर टिकी होती हैं, जबकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का मतलब है कंपनी ने खुद आकर पब्लिक में कुछ कहा है। एक सिर्फ एक संभावना है तो दूसरा एक पक्का प्लान। और अभी हम कहाँ हैं? हम हैं संभावना वाले स्टेज पर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, लब्बो लुबाब ये है कि अभी तक सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट के लॉन्च की संभावना की तरफ इशारा कर रही हैं। बस हुआवे की तरफ से कोई फुल फ्लेज्ड वापसी का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या ये टैबलेट लॉन्च एक बड़ी वापसी की आहक है या फिर कंपनी बस मार्केट का टेम्परेचर चेक कर रही है। खैर, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इंडियन टेक मार्केट में आने वाले दिन और भी मजेदार होने वाले हैं और हमारी नजर इस कहानी पर बनी रहेगी। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।